अगर आप एक टेनेंट हैं और रेंट की पेमेंट करते हैं, तो इस बजट के अंदर जो रेंट की पेमेंट आप करते थे उस पर जो टीडीएस की डिडक्शन की जाती थी, वहाँ पर उस टीडीएस की डिडक्शन को लेकर देखिए एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है। तो इस सेक्शन के अंदर हम जानेंगे उस सेक्शंस के बारे में कि वो कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर ये पेमेंट की जाती है, यहाँ टेनेंट का मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड का मतलब क्या है, और उस इनकम टैक्स की लिमिट को भी जानेंगे जो चेंज की गई है और किस रेट से आप जो है टीडीएस की रिडक्शन करते हैं अगर किसी भी तरीके की रेंट की पेमेंट करते हैं। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 194 आई। तो सेक्शन 194 आई के अंदर जो है टीडीएस की रिडक्शन की जाती है अगर टेनेंट के द्वारा जो लैंडलॉर्ड है उसको रेंट की पेमेंट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर जो टेनेंट बताया गया है, टेनेंट का मतलब है अदर देन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अगर आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। टेनेंट केवल इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छोड़कर, अगर ये टेनेंट रेंट की पेमेंट करता है किसी भी रेजिडेंट लैंडलॉर्ड को, अब ये रेजिडेंट लैंडलॉर्ड कोई भी पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी फर्म एलएलपी कोई भी हो सकता है, अगर उसको रेंट की पेमेंट की गई हो और वो रेंट की पेमेंट किसी भी पर्पज़ के लिए की गई हो, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए की गई हो, चाहे कॉमर्शियल पर्पज़ हो, चाहे बिजनेस पर्पज़ हो, और यहाँ पर जो रेंट की पेमेंट की जा सकती है वो रेंट की पेमेंट की जा सकती है किसी लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, फर्नीचर के लिए, फिक्सचर के लिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए, या प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के लिए। तो देखिए अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग ये आपने रेंट पे लिया है और इसकी अगर पेमेंट की जाती है टेनेंट के द्वारा, तो यहाँ पर 10% की डिडक्शन जो है की जाती है और उसके बाद पेमेंट की जाती है। वहीं अगर रेंट पे कोई प्लांट एंड मशीनरी ली गई हो या प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया गया हो, तो उस केस में जो टीडीएस की रिडक्शन की जाती है वो केवल 2% की जाती है अगर पूरे साल के अंदर जो रेंट की अमाउंट है वो 2.40 लाख से ज़्यादा हो। तो इस सेक्शन के अंदर तो हमने ये समझ लिया कि सेक्शन 194 आई के अंदर टेनेंट का क्या मतलब है। तो टेनेंट आपको ध्यान रखना है इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है, और जो लैंडलॉर्ड है वो रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, कोई भी पर्सन हो सकता है। और यहाँ पे जो रेंट का पर्पस है वो कोई भी पर्पस हो सकता है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस हो, बिजनेस पर्पस हो, कमर्शियल पर्पस हो। तो 2,40,000 से ज़्यादा की अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं तो अभी टीडीएस की रिडक्शन आपके द्वारा की जाती है 10% और 2%। लेकिन बजट 2025 के अंदर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 2,40,000 की, अब इसको बढ़ाना जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बढ़ा दिया गया है। तो देखिए 2,40,000 की जो लिमिट थी, जो कि आप बोल सकते हैं 20,000 पर मंथ के हिसाब से, अब इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है 6 लाख रुपीज़ तक, जहाँ पर स्पेसिफिकली ये लिखा गया है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। इसका मतलब अगर आप मंथली पेमेंट पूरे महीने के लिए या फिर पार्ट ऑफ मंथ के लिए 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की पेमेंट भी कर रहे हैं, तब भी आपको टीडीएस की डिडक्शन करनी पड़ेगी। और टीडीएस की डिडक्शन मैंने आपको ऊपर बता दिया है, अगर लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग है रेंट पर तो 10%, इसके अलावा कोई मशीनरी है या फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो उस केस में 2%। तो देखिए अब ये लिमिट जो है 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी राहत जो है वो दी गई है। अब ये राहत लैंडलॉर्ड को इससे क्या फ़ायदा होगा या फिर जो टेनेंट है उसको क्या फ़ायदा होगा, आगे हम वीडियो में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये चेंज किस लिए किया गया है। तो ये जो प्रपोज चेंज किया गया है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका मानना है कि वो कंप्लाइंसेस को सिंप्लीफाई करना चाहती है, या जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ऊपर जो ये टैक्स का बर्डन पड़ता था, टीडीएस की डिडक्शन हो जाती थी और टीडीएस की डिडक्शन होने के बाद उनके हाथ में पैसा आ जाता था, तो उनको कहीं ना कहीं एक राहत प्रोवाइड की गई है। तो इससे क्या होगा, जब टीडीएस कटने की लिमिट को बढ़ाया जाता है तो ऑब्वियस ही बात है बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो रिड्यूस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं स्मॉल लैंडलॉर्ड को फ़ायदा मिलता है। तो लैंडलॉर्ड को इससे क्या फ़ायदा मिलना है। तो देखिए अगर आप भी एक लैंडलॉर्ड हैं और आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पर देते हैं और अगर आपकी जो रेंटल इनकम है वो 6 लाख पर एनम से कम है, तो उस केस में फिर अब जो टेनेंट आपको पेमेंट कर रहा है वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो इससे जो मिडिल क्लास लैंडलॉर्ड हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होता है कि सपोज़ आप 60 ईयर से अबव हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, आप रिटायर्ड हैं और आपकी जो मेन इनकम का सोर्स है वो पेंशन है या फिर रेंटल इनकम है। तो उस केस में ऐसे जो मिडिल क्लास पर्सन है या फिर जो हमारे सीनियर सिटीज़न है जो रेंटल इनकम के ऊपर डिपेंड हैं, उनको पहले क्या होता था कि टीडीएस की डिडक्शन होने के बाद पेमेंट मिलती थी तो बाद में उनको वो रिफ़ंड करवाना पड़ता था। अब इस तरह की कोई इशू रहेगा नहीं, क्योंकि अब टीडीएस की लिमिट को बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो 50,000 रुपये तक अगर आपको रेंट आता है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की रेंट की डिडक्शन आपकी नहीं होगी।
कोई भी प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हो, चाहे वो अपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, बिल्डिंग हो, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी हो। अब इससे टेनेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो देखिए, अब टेनेंट को जो बेनिफिट ये मिलेगा इससे, अब जो उसके ऊपर कंप्लाइंसेस का बर्डन था वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, उसको 2,40,000 क्रॉस करते ही, या बोल सकते हैं 20,000 पर मंथ है तो वो क्रॉस हो जाती थी, तो उसको टीडीएस की डिडक्शन करनी पड़ती थी। उसके बाद वो टीडीएस का चालान जमा कराना पड़ता था, उसके बाद उसको क्वार्टरली रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ती थी। तो अब इस तरीके की कंप्लाइंसेस से जो है एक टेनेंट को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी कि उसको जो है टीडीएस जमा नहीं कराना है अब हर महीने, या फिर क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करनी है। तो कहने का मतलब है, दोनों ही तरीके से कंप्लाइंस का बर्डन भी कम हो जाएगा, और कहीं न कहीं जो लैंडलॉर्ड है उसके हाथ में जो है बिना टीडीएस कटे ही पैसा आएगा, तो कहीं न कहीं उसको भी एक राहत जो है इससे मिलेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही जो चेंज किया गया है टीडीएस की डिडक्शन को लेकर, ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। इसी तरीके से जो इंटरेस्ट की लिमिट है उसको भी इंक्रीज़ किया गया है, इंटरेस्ट पर भी टीडीएस की डिडक्शन होती है। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।